Hello students, I am Manish Nigam from Academy of Commerce रायबरेली। आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्ट 3 करने जा रहे हैं और आज मैं इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूं और दोनों ही में ज़्यादातर आपसे जनरल एंट्रीज पूछी जाएंगी, लेकिन इनका काम फुल फ्लैश क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये जो आपको सीखेंगे आज, इनका रोल फुल फ्लैश क्वेश्चन में भी हो सकता है, एक उसका पार्ट होंगे। तो दोनों तरीके से आपको ये चीज़ें तैयार करनी है। हमारे जो 2 टॉपिक, उसमें पहला टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे डील करते हैं डिसोल्यूशन में, और दूसरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसके मैंने कई सारे पूरा केसेस बना लिए हैं, जिससे कि आपको इस टॉपिक में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो वो प्रॉब्लम आपको ना रहे। तो सबसे पहले, और मेरे पास स्पेस, आज मैंने क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा लिख दिया है, तो इसी स्पेस को बार बार रब करके और आपको पढ़ाता रहूँगा। बहरहाल पहला टॉपिक लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मीन्स अगर आप के क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, तो उसको कैसे डील करेंगे डिसोल्यूशन के मामले में। सबसे पहले हमने माना है कि 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई एक किसी फर्म में, जिनका रेशियो है 5:3। ये इमेजिन कर लिया है, और चूंकि एंट्री बनाने के समय हमें आपको ज़्यादा आसानी से आपको हम समझा पाएंगे। तो इसमें लिखा है, मान लेते हैं इन बैलेंस शीट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख रुपीज़ से शो हो रहा है। अब अगर मान लेते हैं कोई लायबिलिटी के 4 केसेस बनाए हैं हमने। केस 1 का आंसर देखिए, आंसर ऑफ केस 1। केस 1 में अगर मान लेते हैं कोई लायबिलिटी क्रिएट होने की बात नहीं कही, लायबिलिटी फॉर वर्क कंपनसेशन इज निल, या कुछ नहीं कहा गया लायबिलिटी के लिए, तो क्या करेंगे, इस 2 लाख रुपीज़ को हम 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 लाख रुपीज़ को 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, तो 1,25,000। तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्लोज कर दिया। 2 पार्टनर्स के नाम हमारे एक्स और वाई हैं, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, इसलिए हम 2 लाख रुपीज़ को 5 और 3 में बांटेंगे। एक्स का शेयर आएगा 1,25,000 और वाई का आ जाएगा 75। ये केस 1 की एंट्री हुई। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में देखेंगे, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है 40,000 रुपीज़ की। तो अब पहली बात तो हम रिजर्व में से रियलाइजेशन अकाउंट में 40,000 पहले पहुंचाएंगे, और बाकी बचे रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एंट्री में अगर हम पास करना चाहें, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन में पहुंचाएंगे 40,000, और अब बचा हमारे पास 1,60,000। इसको 5 डिवाइडेड बाई 8 कर रहे हैं, 1 लाख इसमें जाएगा और 60,000 एक्स में जाएगा। इसके बाद इसमें एक एंट्री और बनेगी, जब हम इस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, इसको पेमेंट करने के लिए
40,000। अगर आप ध्यान दें तो रियलाइजेशन अकाउंट 40 से क्रेडिट भी हुआ और रियलाइजेशन अकाउंट 40 से डेबिट भी हुआ, अर्थात रियलाइजेशन पर प्रॉफिट या लॉस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको ऐसे ही डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केस 1 में कोई लायबिलिटी नहीं होती, तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया गया उनके रेशियो में। लेकिन अगर लायबिलिटी थी लेकिन इस अमाउंट से कम थी, तो जितनी लायबिलिटी आई सामने उसे रियलाइजेशन में भेज दिया और बाकी को बांट दिया रेशियो में। और चूंकि लायबिलिटी को हमने वहां भेज दिया है अर्थात क्रेडिट कर दिया है, तो बाद में वहीं से हमने रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक पेमेंट दिखा दिया। ये हो गया हमारा केस 1 और 2। अब इसके बाद केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में बताया जा रहा है कि लायबिलिटी है लेकिन एग्जैक्टली 2 लाख की है। तो अब देखिए क्या करेंगे। अब हम इसमें पहले तो पूरा का पूरा रिजर्व को पहुंचा देंगे रियलाइजेशन में। तो पहली एंट्री तो बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख, और दूसरी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। और आप यहां देख रहे हैं यहां पर भी रियलाइजेशन अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तरह से कहा जाए तो जो भी पैसा था वो हमने उठा करके पेमेंट कर दिया। तो अगर एग्जैक्टली उतनी ही लायबिलिटी क्रिएट हो रही है जितने का रिजर्व बना है, तो पहले पूरा रिजर्व आप रियलाइजेशन में डाल दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए और बाद में वहीं से पेमेंट दिखा दीजिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये केस 3 की एंट्री है। और अब एक ही केस और बचता है कि अगर मान लेते हैं लायबिलिटी हमारे रिजर्व को एक्सीड कर जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करेंगे। तो जरा देखिए ये हमारा केस 4 अब क्या बनने जा रहा है। पहली एंट्री सेम होगी, केस 4 में पहली एंट्री सेम होगी क्योंकि हमारे पास रिजर्व केवल 2 लाख का है और उतना ही रिजर्व हम रियलाइजेशन में पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें अमाउंट चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगी 2,40,000 से। अगर आप देखें अब इस बार इस वाले सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट में इस वर्कमैन कंपनसेशन की वजह से 40,000 डेबिट बढ़ गया। यानी इस तरह से कहा जाए तो जो पार्टनर्स का लॉस है वो 40,000 से इंक्रीज करेगा ड्यू टू दिस एंट्री। वर्क लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन की वजह से 40,000 रुपीज क्रेडिट में आया केवल 2 लाख, डेबिट में आया 2,40,000, मीन्स नेट इफेक्ट जो रियलाइजेशन में जाएगा वो 40,000 से जाएगा। तो इस तरह ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मैक्सिमम यही 4 केस आपके बनते हैं जो मैंने समझा दिए। और अब मैं ये वाली अपना स्पेस हमारा खाली हो गया है, अब इसका मुझे कोई काम नहीं है, टॉपिक हो गया है, तो इसको भी हम रब कर देते हैं और यहाँ पर फिर हम आपको समझाएंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसकी भी आपको हम एंट्रियां बना रहे हैं, जहां तक पॉसिबल हो सका है हमने सारे केसेस ले लिए हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक में बच्चों को कई बार दिक्कतें महसूस होती हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ। सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में जो मेरे क्वेश्चन वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में ही जो लैंग्वेज लिखी थी वो सेम थी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000। अगर ये एंट्री होती है तो सिंपल एंट्री हम बनाएंगे। फर्स्ट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, केवल सिंपल यही एंट्री बनेगी
15,000 अगर कुछ नहीं कहा जाता, यही लिखा गया है, तो यही प्रिज्यूम किया जाता है कि 15,000 रुपये एक्सपेंसेस के हुए हैं और फर्म ने ही पे किए होंगे, फर्म ने ही पे किए होंगे, इसलिए रिलेशन एक्सपेंसेस रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री बनिए। नेक्स्ट देखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय पार्टनर महेश। अगर पार्टनर महेश ने किए हैं तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, देखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। हमने पूरे क्वेश्चन में हर यही कॉमन फिगर ली है, फिगर भी एक जैसी और पार्टनर का नाम भी वही रखा है, जिससे आपको दो सारे केसेस में अंतर करने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो। 15,000 और 15,000 टू महेश कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, उसने फर्म की ओर से खर्च कर दिया है, इसलिए यहाँ पर पे करने की जिम्मेदारी तो फर्म की रही होगी, लेकिन पे कर दिया है पार्टनर महेश ने, इसलिए रिलेशन एक्सपेंसेस रिलेशन में डेबिट हो गया और टू महेश कैपिटल अकाउंट, ये बनी सेकेंड एंट्री। अगर इसी में थर्ड केस आते हैं हम, थर्ड हमारा केस है, रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 15,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर महेश। यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ महेश ने जिम्मेदारी ली होगी कि मैं रिलेशन एक्सपेंसेस को बियर करूँगा, ऑन बिहाफ ऑफ लिखा है ना, इससे पता चल रहा है कि महेश को बियर करने थे ये खर्चे, लेकिन फर्म ने बियर कर लिए हैं। तो जब फर्म का खर्चा ही नहीं था तो रिलेशन एक्सपेंसेस डेबिट होगा नहीं, तो ये खर्चे महेश की तरफ से किए गए हैं, महेश के लिए फर्म ने कर दिए हैं, तो यहाँ एंट्री बनेगी महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्म की तरफ से पैसे चले गए टू बैंक या कैश, जो भी चाहें, 15,000। ये हमारे 3 केस हो गए। तीनों में डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं कहा गया, माना गया फर्म का खर्चा था, फर्म नहीं किया, यहाँ पर फर्म का खर्चा था, पार्टनर ने किया, तो रिलेशन टू महेश, और यहाँ महेश की जिम्मेदारी थी, फर्म ने दिया, तो महेश कैपिटल टू बैंक। ये हमारी 3 एंट्रियाँ हो चुकी हैं और अब हम आगे और कर रहे हैं। मैं इसी को रब करता जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको बताता चलूँ, आपके पास केसेस रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे 4, सबका आप डिफरेंस देख लेंगे, जिससे मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थर्ड भी हो गया है हमारा, थर्ड तक रब कर देता हूँ, थर्ड भी हो चुका है हमारा। फोर्थ में क्या है देखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000, ठीक है, वर पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किया, ₹10,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर महेश। तो देखिएगा, जो फर्म को बियर करने चाहिए जितने एक्सपेंसेस, इसको यह कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जो पैसा फर्म को बियर करने की जिम्मेदारी थी, उसके लिए रियलाइजेशन डेबिट होता है। तो यहाँ पर 15,000 रुपये में से 10,000 रुपये की जिम्मेदारी तो किसकी थी, फर्म की थी, उसके लिए रिलेशन डेबिट हो गया। बचे 5,000 की जिम्मेदारी किसकी थी, पार्टनर महेश की, तो इसके लिए महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत सिंपल है, और फर्म के पास से पैसे गए हैं, रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ऑफ 15,000 वर पेड बाय द फर्म है, तो फर्म के पास से पैसे चले गए, तो टू बैंक अकाउंट 15,000। इस तरह ये हमारा फोर्थ केस हो गया। अब फिफ्थ देखते हैं भाई, फिफ्थ केस में क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 वर पेड बाय पार्टनर महेश। अब की बार महेश पार्टनर ने कर दिए हैं खर्चे, ₹10,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय पार्टनर महेश।
अब महेश के द्वारा जो पे बियर करने चाहिए थे वो तो महेश को ही करने चाहिए थे, और महेश ने किए भी सारे पैसे। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि हमें चिंता अब केवल 10,000 रुपये की करनी है। क्यों? क्योंकि वो 10,000 रुपये फर्म को देने चाहिए थे लेकिन महेश ने दिए हैं, इसलिए यहाँ पर एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। यहां जरा लैंग्वेज समझिएगा। 15,000 रुपये खर्चा था, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 15,000 रुपये का। वर पेड बाय पार्टनर महेश, जिसे महेश ने पे किया है। अब इस 15,000 में से आगे लिखा है 10,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, फर्म के द्वारा बॉर्न किया जाना था। एंड बैलेंस बाई पार्टनर महेश, यानी बाकी 5,000 रुपये महेश के द्वारा बॉर्न किया जाना था। महेश के द्वारा बॉर्न किया जाना था और महेश ही पेमेंट कर रहे हैं, तो ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमें उस बात की चिंता करनी है कि जो पैसा फर्म को बियर करना चाहिए था लेकिन उसको महेश ने बियर किया, इसके लिए हमने फर्म के एक्सपेंस के लिए रिलेशन अकाउंट डेबिट किया और महेश ने बियर किया, इसलिए टू महेश कैपिटल कर दिया। इस तरह ये पांचों केसेस हमारे हो गए। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट देखिए भाई, इसको भी रब कर देते हैं, इसका भी काम नहीं है। अब जरा देखिए केस 6, मतलब ये 6th वाले पॉइंट में हमने आपके टाइम सेविंग के लिए अपने आप में 4 केसेस बना लिए हैं। पहले लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे। महेश अ पार्टनर इज अलाउड अ रिम्यूनरेशन। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, मैं एक सिंपल तरीका आपको सिखा रहा हूं जिसमें आपको गलती के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, मैंने पहले बता रहा हूं इसके करने के 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट वे है वो हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। महेश अ पार्टनर इज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। यानी महेश पार्टनर था जिसे कि कहा गया कि सारी डिसोल्यूशन की प्रक्रिया आप देखिएगा, आप सब कुछ देखिएगा, और इसके लिए उन्हें फर्म रेम्यूनरेशन के नाम पर 15,000 रुपये देने का फर्म ने तय हो गया, एग्रीमेंट हो गया। लेकिन शर्त ये थी कि सारे खर्चे महेश को ही बियर करने हैं, जो भी खर्चा होगा, कम होगा तो, ज़्यादा होगा तो, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज टू बी बियर बाय द मिस्टर महेश पार्टनर। तो अब जरा देखते हैं, अगर मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर 6 केस में अगर हम इस वाले पॉइंट से एक एंट्री बना लें पहले ही, रिम्यूनरेशन की जो हमें देनी है, जो हमें रिम्यूनरेशन के लिए महेश को देनी है, वो अगर हम बना लें पहले ही, उसके लिए हम क्या एंट्री बना लें? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री मैंने किसकी बनाई है? जो तय हो चुका है कि उन्हें हमें देना है, ये हमने बना ली एंट्री। केस 1 मान लीजिए चल रहा है हमारा, ये हर केस के लिए ये एंट्री लेकिन कॉमन हो जाएगी हमारी, ये हर केस के लिए ये एंट्री कॉमन हो जाएगी। अब केस 1 के लिए 6th में 1st के लिए देखेंगे, ये एंट्री तो बनी चुकी है। उसके बाद केस 1 में इफ एक्चुअल एक्सपेंसेस 15,000 पेड बाय पार्टनर महेश। अब देखिए एक्चुअल एक्सपेंसेस 15,000 हुए हैं और वो महेश के द्वारा ही पे किए गए हैं, तो भाई एक्चुअल एक्सपेंसेस महेश के द्वारा पे किए ही जाने थे और उन्होंने ही पे किए हैं, तो अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स इसके लिए हमें कोई एंट्री अलग से पास नहीं करनी होगी, बस केवल यही एंट्री बनेगी। केस 1 में सिर्फ यही एंट्री बनेगी। केस 2 में हम फिर चलते हैं, देखिए
फिर हम मान रहे हैं कि हमने फिर ये केस 2 में एंट्री बनाई। क्या बनाई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट 15,000 से। अब अगर अगली एंट्री लिखी है, इफ एक्चुअल एक्सपेंसेस विल बी 20,000 पेड बाय पार्टनर महेश, एक्चुअल में खर्चा 20,000 लग गया है और महेश ने ही पे किया है, 20 लगे या 25 लगे या 5 लगे। अगर महेश ने ही पे किया है और महेश को ही पे करना चाहिए था, तो फर्म क्या करे इससे? फर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, मींस इसके लिए भी फर्म कोई एंट्री पास नहीं करेगी, यानी सेकंड केस में भी सिर्फ यही एंट्री बन जाएगी और हमें फर्स्ट और सेकंड केस के लिए कोई अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। और अब 6 का थर्ड यहां देखते हैं, थोड़ा सा नहीं ज्यादा नीचे झुकना पड़ता है। 6 का थर्ड केस यहां देखते हैं। फिर वही एंट्री हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम पास कर लेते हैं पहले, ये ज़्यादा आसान है। मैंने इस केस का एक और तरीका है, लेकिन जो आपके लिए एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो हर मेथड में आपको काम दे रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट $15,000। इसके बाद केस 3 क्या है कि इफ एक्चुअल एक्सपेंसेस 20,000 पेड बाय द फर्म। अब बड़ा सिंपल है, फर्म जो तय था वो तो इनको क्रेडिट कर ही चुकी थी, लेकिन ये वाला खर्चा महेश को करना चाहिए था, फर्म ने कर दिया है, तो इस एंट्री के लिए एक अलग एंट्री पास कर लें। महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ज़्यादा इजी है समझने में। टू बैंक, फर्म के पास से पैसे चले गए, टू बैंक 20,000। ये तरीका ज़्यादा आसान है। अगर आप इसकी एक एंट्री बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। देखिए महेश कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो आप रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और करके, चलिए बना दे रहा हूँ मैं, और करके बना सकता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट महेश डेबिट टू बैंक। ये भी बन सकती है बनाना चाहें तो 15, 5 और 20, ये दोनों एंट्रियों का रिजल्ट यही आ रहा है। लेकिन आप अगर इस तरह रहेंगे तो आपको ज़्यादा इजी बैठेगा। ठीक है, ये हो गया 6 का थर्ड केस। अब 4 देख लेते हैं। सेम, अगर इस पे रहेंगे तो पहली एंट्री सेम बनेगी। फोर्थ केस, अब देखिए फोर्थ केस, इसी को फोर्थ कर रहा हूं, पहली एंट्री सेम रहेगी मेरे हर इस मेथड में, हर केस में पहली एंट्री सेम रहेगी। और दूसरी एंट्री फर्म ने पे किया है 8,000 रुपए, तो 8,000 कर देते हैं। अब अगर आप देखें यहां पर इस एंट्री को भी हम अगर चाहें तो हम एक कर सकते हैं, और उसमें क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 15,000 से, और महेश कैपिटल देखिए डेबिट क्रेडिट हो रहा है इतने से, डेबिट हो रहा है 8 से, तो नेट आया 7, तो महेश को 7,000 से क्रेडिट कर दें और बैंक को 8,000 से क्रेडिट कर दें, और करके क्या बनेगी, देखिए रियलाइजेशन 15,000 टू महेश टू बैंक, सिंपल है, 7,000 8,000। ये दो एंट्रियों से देखिए निकल के एंट्री आ रही है, लेकिन समझने के लिए इजी ज़्यादा है ये, और इसी से चाहें तो आप और करके एंट्री निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह ये केस 6 का 4 हो गया हमारा। आपको जो चाहे आप एंट्री बना सकते हैं, हो सकता है आपकी बुक में ये एंट्री बनी हो, लेकिन मैं अगर आप ये भी एग्जाम में बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, आपका आंसर भी सेम ही आएगा। और आप देख रहे हैं इसी एंट्री से निकाल रहा हूँ, यहाँ एक्सपेंस रिलेशन पे डेबिट हो रहा
15 और बैंक फर्म के पास से गया 8 और महेश को देना, मतलब महेश ने अपनी जेब से तो केवल 7,000 खर्चा किए हैं, तो इसीलिए मतलब 7,000 मिलने का उसका हक है। 15 में से 8 फर्म दे चुकी है, इसलिए केवल 7,000 रुपये से उसको क्रेडिट कर दिया गया। तो इस तरह हुआ, ये हमारा 6 हो गया। और अब हम 7th कर लेते हैं। 7th के लिए हम यहाँ फिर इसको रब कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को देखिए, और ये बना रहे हैं यहाँ पर अपना 7th पॉइंट। यहाँ जरा सा लैंग्वेज को ध्यान समझिएगा। महेश अ पार्टनर इज टू बी पेड रिम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन। ऐसी ही लैंग्वेज ऊपर यहाँ लिखी थी, लेकिन एक चीज यहाँ नहीं लिखी जो ऊपर लिखी थी, और वो क्या थी? एंड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ये लाइन ना लिखी होने की वजह से एंड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ये लाइन नहीं है यहां पर इस 7th पॉइंट में, इसलिए इसका मीनिंग ये निकलता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने की जिम्मेदारी फर्म की ही रही होगी। महेश को 15,000 रुपए का रेम्यूनरेशन दिया जाना है, लेकिन एक्सपेंसेस बियर करने की जिम्मेदारी उसकी 6 पॉइंट जैसी नहीं है। 7 पॉइंट में ये जिम्मेदारी फर्म की ही होगी। इसका मतलब ये निकलता है। अब हमने आगे क्वेश्चन को बढ़ाया कि मान लीजिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 6,000 रुपीज़ के। तो अगर मान लेते हैं हम पहला केस बनाते हैं, तो पहले केस में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट देखिए, एक तो पेड बाय द फर्म है, तो फर्म अगर पे करेगी तो 15,000 तो फर्म को ये देने हैं महेश को, और पेड और 6,000 रुपये ये। तो इसमें एंट्री होगी क्या है ये 7th का फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 21,000 से हो जाएगा, क्योंकि 15 भी बियर करने हैं फर्म को और ये 6 भी बियर करने हैं फर्म को। टू बैंक अकाउंट सीधे 21,000 इसी में जोड़ देंगे, उसी में जोड़ देंगे। यानी फर्म के जेब से 15,000 उसने महेश पार्टनर को ये पे किए होंगे और 6,000 रुपये उसने फर्म ने ये पे किए। केस 1 हो गया। केस 2 में क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 21 तो होगा ही होगा, लेकिन चूंकि 6,000 रुपीज़ महेश ने पे कर दिए हैं, इसलिए टू बैंक और टू, बल्कि हम यहां पर अगर चाहें तो टू महेश कैपिटल कर सकते हैं। अभी पेमेंट बाद में मिलेगा महेश को। महेश कैपिटल अकाउंट 21,000 पूरे से कर दिया है। यहां पर भी एक एंट्री पास कर सकते हैं। अगर हम ये माने कि अभी ड्यू किया देना नहीं है, तो रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू महेश कैपिटल कर सकते हैं, जैसे हम वहाँ कर रहे थे कि 15,000 रुपये अभी हम बाद में देंगे। तो अगर हमने यहाँ मान लेंगे, अगर ये एंट्री बनाई है तो इसका मतलब तुरंत दे दिया है, और या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं टू महेश कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ 6,000 और यहाँ 15,000, ये एंट्री भी आप बना सकते हैं। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 21,000 टू बैंक आप यही मान लें, क्योंकि अब हम लोग यही हमेशा करते आ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 21,000, चूँकि महेश पार्टनर है तो बाद में उसका हिसाब किताब हो जाएगा, उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया, अब बाद में उसको पेमेंट बैंक के थ्रू मिल ही जाएगा। फाइनली पेमेंट तो होना ही होना है, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट हो गया, बाद में वहाँ से पेमेंट उसको हो जाएगा। तो टू बैंक और टू महेश कैपिटल, और यहाँ पर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट पूरा 21,000 से, क्योंकि ये पेमेंट भी महेश ने ही कर दिया है, इसलिए ये केस 2 हो गया। और इस तरह हम कह सकते हैं कि मैंने आपको ये पूरा दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से कवर करा दिए हैं,
और अब जहाँ तक टॉपिक्स की बात है, 2 टॉपिक्स और बच रहे हैं। एक तो बैलेंस शीट जो हमारी नहीं दी होती वो टॉपिक, और दूसरा कुछ एंट्रीज दी होती हैं, एंट्रीज करनी होती हैं, वो हमें देखनी होगी। तो वो अपने हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर देखता हूँ कितना, 1 वीडियो या 2 वीडियो जितने में कवर हो पाएगा मैं उसको कवर करूँगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।